नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मेरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक दे रखा वो है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने वीडियो में वृत्त की परिधि किसे कहते हैं और क्षेत्रफल क्या होता है ये सारी इकाई आपको बता रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देख सकते हैं वृत्त दे रखा, वृत्त किसे कहते हैं? तो हमारा एक नियत बिंदु होता है या निश्चित बिंदु, किसी नियत बिंदु यानी निश्चित बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं? नियत यानी बिंदु आपको एक जगह स्थायी रखना है। एक नियत बिंदु से अचल दूरी पे स्थित बिंदुओं के समुच्चय को हम क्या बोल सकते हैं? कि वृत्त बोल सकते हैं। ठीक, तो हम देख सकते हैं ये हमें क्या दे रखे हैं? नियत बिंदु। और नियत बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इन सभी वृत्तों का केंद्र एक ही दे रखा है जिसे हम बोल सकते हैं नियत बिंदु। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ओ। तो हमने क्या पढ़ा है? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया। परिधि किसे कहते हैं? किसी बंद आकृति के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हो कोई बंद आकृति है। बंद आकृति कैसे बनती है? यहाँ से शुरू करके आप यहीं पे लाके इसको खत्म करते हो तो आकृति कौन सी बनी? किसी बंद आकृति के चारों ओर के माप को हम क्या बोल सकते हैं? परिधि या परिमाप बोल सकते हैं। तो यहाँ से आकृति बंद बना दी और इसकी चारों ओर की जो लंबाई है इसे हम क्या बोल सकते हैं? परिमाप या परिधि बोल सकते हैं। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो आपने देखा इस वृत्त को हमने कहीं रखा तो इसने जो स्थान घेर रखा उस स्थान को हम क्या बोल सकते हैं? इस वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हमने 15.1 से लेके 6 तक प्रश्न आसान से प्रश्न दे रखे थे, सभी प्रश्न को सरल कर लिया। आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं 2-3 प्रश्न वो इस बात पे निर्भर है, वो है सकेंद्रीय वृत्त। तो आप देख सकते हो, पहले बात करते हूँ वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त को मैंने बता रखा आपको कि नियत बिंदु हो हमारे पास ही, ठीक है, और नियत बिंदु से अचल दूरी लेंगे यानी निश्चित दूरी 3 सेंटीमीटर, 4, 5 जो भी लेते हैं। तो यहाँ से जिसने कहा 3 सेंटीमीटर ये बिंदु, ऐसे आपको 3-3 सेंटीमीटर बहुत सारे बिंदु मिलेंगे। तो नियत बिंदु से अचल दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को हम क्या बोल सकते हैं? कि वृत्त बोल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप देख सकते हो नाम क्या दे रखे हैं? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हो सह का मतलब इसे समझ सकते हो, जो 7 है सह का मतलब क्या जाएगा? 7। ठीक है, तो सभी वृत्तों का केंद्र एक ही स्थान पे दे रखे, एक ही 7 है तो आप क्या बोल सकते हो? सकेंद्रीय वृत्त। केंद्रीय का मतलब आप देख सकते हो जो हमारा नियत बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। जब भी आप देखोगे 2 या 2 से अधिक, तो ये कितने वृत्त दे रखे? हमें 2 वृत्त दे रखे हैं। इन दोनों वृत्तों की विशेषता क्या है? ये क्यों सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं? क्योंकि इन दोनों वृत्तों के केंद्र आपको क्या है? एक ही स्थान पे मिलते हैं। क्योंकि इस वृत्त को मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे ये हमारा जो वृत्त है A1 हो जाएगा, दूसरा कौन सा जाएगा? A2। तो A1 वृत्त का केंद्र भी कौन सा है? यही वो बिंदु जो मैंने बोल दिया वो इसका केंद्र है। और A2 जो वृत्त दे रखा है इसका भी केंद्र कौन सा दे रखा है? ओ। तो आप देख सकते हो कम से कम कितने वृत्त चाहिए हमें सकेंद्रीय वृत्त बताने के लिए? कम से कम 2 वृत्त की आवश्यकता होती है। यदि 2 वृत्तों का केंद्र एक ही दे रखा है तो कौन से वृत्त कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इन दोनों वृत्तों के केंद्र क्या दे रखे हैं? एक ही। कौन सा केंद्र है? ओ। तो ये दोनों वृत्त कैसे हैं? सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? यदि 2 वृत्तों का केंद्र एक ही है तो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। वैसे आप देख सकते हो अब जरूर नहीं 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी। कम से कम कितने वृत्त हमें चाहिए होते हैं? 2 तो चाहिए होते हैं। वैसे मैंने आगे आप देख सकते हो एक और आकृति बना रखी है। ये आप देख सकते हो आपको कितने वृत्त दे रखे, जैसे हमारे पास क्या है? ये मैं बोल दूं जैसे हमारे पास C1, ये जो वृत्त है इसको C2 बोल दिया, C3 है, ये C4 है, ये C का जाएगा 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने कितने वृत्त बना रखे हैं? 5 वृत्त बना रखे हैं। इन सभी वृत्तों की विशेषता है, वो क्या विशेषता है? क्योंकि इन सभी वृत्तों का केंद्र एक ही है। जो मैंने नियत बिंदु लिया है वो एक ही नियत बिंदु है इन सभी वृत्तों का। और नियत बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अब इन सभी की त्रिज्या अलग अलग दे रखी है। आप देख सकते हो एक की त्रिज्या किसे बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या इतनी होगी, दूसरी और ज्यादा होगी, उसके बाद उससे भी और ज्यादा। तो आप देख सकते हो इनकी त्रिज्या अलग अलग माप की मिलेगी, लेकिन इनका केंद्र क्या मिलेगा? आपको समान मिलेगा, एक ही स्थान पे मिलेगा। तो आपको ध्यान ये देना है सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा क्या होगी? यदि 2 या 2 से अधिक,
दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक। कम से कम कितने वृत्त चाहिए हमें? दो। तो मैंने क्या बताया, दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्री एक ही होता है, तो सभी वर्ती सकेंद्री वर्ती कहलाते हैं। सभी वर्त को हम क्या बोल सकते हैं? सकेंद्री वर्त बोल सकते हैं। अब जो मैं प्रश्न दे रखा हूं कह रहा है कि सकेंद्री वर्त का क्षेत्रफल, सकेंद्री वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या है ये जो दे रखे है ना आपको, तो ये बोला है दो सकेंद्री वर्त, ये दोनों हमारे पास सकेंद्री वर्त है, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों की परिधि के द्वारा घेरा गया स्थान हमें निकालना है। तो मैं इसकी बात करता हूं, एक तो ये वृत्त है, इसको A1 बोल, दूसरे क्या बोल दिया A2। इन दोनों के द्वारा यानी इनकी परिधियों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, ये जो हमारे पास क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा होगा सकेंद्री वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। कि स्थान आपको निकालना है, ये जो पट्टी से दे रखी है ना बार बार, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या हो जाएगा? सकेंद्री वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। और ये जो पूरी प्रश्न दे रखी 15वीं प्रश्नावली में, इसमें काफी ज्यादा प्रश्न दे रखे हैं सकेंद्री वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? नॉर्मल सी बात है, हमें कोई कहे कि आपको ऐसी रोटी बनानी है जिसके बीच में जगह खाली पड़ी है। एक बार देखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको करना क्या? रोटी बनानी है। तो आपने देखा वो रोटियां बनाते हैं, कैसी बनाते हैं? गोल। जिसको रोटी सही से बनानी है वो तो गोल बना सकता है, वरना कैसी भी रोटी बनाते हैं। तो देखा आपने, तो आपको ये बोल रहा है कि हमें यदि ऐसी रोटी बनानी है, ऐसी रोटी बनानी है, ये रोटी किस प्रकार से बनाएंगे? ऐसी रोटी सीधी तो बना नहीं सकते। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पूरी रोटी बना ली। ठीक है, पूरी क्या कर लेंगे? रोटी बनाने से एक बार ऐसे समझना, ये हमारे पास एक रोटी होगी, ये पूरी रोटी बना ली हमने। अरे ये क्या है? पूरी भरी हुई है। यहाँ से आप देखोगे रोटी तो क्या करती, स्थान कहती है, पूरी क्या है? भरी हुई। अब हमें करना क्या है? हमें तो ऐसी रोटी बनानी है, पट्टी होनी चाहिए उसके, और अंदर क्या होनी चाहिए? जगह खाली होनी चाहिए। ऐसी रोटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो एक रोटी पूरी बना लेंगे, पूरी रोटी बनाएंगे ना। अब ऐसी रोटी बनाने हम क्या करेंगे? एक कटोरी ले लेंगे, उसको मध्य के बिंदु को ध्यान में रखते हुए उस रोटी के ऊपर रखेंगे, उसको दबाएंगे। तो आप देख सकते हो उस रोटी के कितने हिस्से हो जाएंगे? दो। हम अंदर वाला हिस्सा निकाल लेते हैं तो हमारे पास रोटी कैसी बनेगी? ऐसी। इतना सा भाग बचेगा रोटी का। तो इस प्रकार से यदि आपको रोटी बनाने ऐसे तो आप बना सकते हो। वैसे हमें करना क्या है? क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकाले इसका क्षेत्रफल? हमें नहीं पता ये पट्टी सी है कितनी, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें नहीं पता होता। तो आप देख सकते हो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे हम। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले जैसे आपने ऐसी रोटी बनाई तो हम क्या करेंगे? कटोरी से बीच के भाग को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। जैसे मैंने ये कहा आपको, ये आपका बीच का भाग आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है, तो पहले तो हमने पूरी रोटी बनाई, क्या तो हम क्या करेंगे? पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहर वाले वर्त का क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। और वर्त के क्षेत्रफल निकालने में सूत्र आपको बताया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। हो गया। इस पूरे वर्त का आपने क्या निकाल दिया? क्षेत्रफल। अब हमें करना क्या है? बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, अंदर वाला हमें नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए होता वो हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? कटोरी लेके इसको दबा के ये भाग निकाल देंगे। जो हमें नहीं चाहिए वो भाग निकाल देंगे। कौन सा नहीं चाहिए? अंदर भी क्या होगा? एक वर्त, उसका हम क्षेत्रफल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, तो बाहर वाले पूरे का क्या निकाल दिया? क्षेत्रफल। इसमें से अंदर वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। लेकिन अब देखो हमने क्या कर रखा है? इन दोनों को समान ही कर रखा है। और समान करने मतलब कितना है? 0। ये दोनों समान नहीं होंगे। पाई तो आपके पास एक अचर राशि दे रखी है, लेकिन r क्या है? जो वर्ताकार भाग आपको दे रखा है उसकी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या आप देख सकते हो, ध्यान देना एक बार। ये हमारा केंद्र है। त्रिज्या किसे कहते हैं? नियत बिंदु को किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या। से आपका ये तो नियत बिंदु है, नियत बिंदु से हम कहां तक गए? बाहर वाले वर्त तक गए। तो हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और ये आपकी बाहर की त्रिज्या होगी, बाहर वाले वर्त के लिए अलग त्रिज्या होगी। और अंदर वाला जो वर्त दे रखा है तो नियत बिंदु को परिधि किसी भी बिंदु से मिलाएंगे। आप बी बिंदु दे रखे हैं, ये तो त्रिज्या है अंदर की, और ये त्रिज्या कहाँ की दे रखी है? बाहर की त्रिज्या दे रखी है। हम करेंगे क्या?
तो जो आपको बाहर की त्रिज्या मिलती है उसको आपको सदैव किससे दर्शाना है, R1 से। बाहर वाले वर्त की त्रिज्या ज्यादा होगी और अंदर वाले की क्या होगी, कम। तो बाहर वाली त्रिज्या जो दे रखी है उसको हम किससे लिखेंगे, R1 से। यानी जब आपको बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल निकालना तो त्रिज्या भी कहाँ की चाहिए होती है आपको, बाहर की। इसमें से हम क्या करेंगे, अंदर जो त्रिज्या दे रखी है अंदर वाली त्रिज्या क्या बोल देंगे, R2। तो यहाँ क्या लिख देंगे, R2। अभी सरल नहीं हुआ तो आप देख सकते हो पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। इन दोनों में एक चीज कॉमन, इसमें भी पाई इसमें भी क्या है, पाई। तो पाई को आपने बाहर ले लिया, क्या बचा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसे बोलते हैं सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक बार वापस देख लो, इसने क्या बता रखा है, इसने कहा 2 है, 2 कैसे है, सकेंद्रीय। 2 सकेंद्रीय, आप देख सकते हो हमने ये 2 सकेंद्रीय वर्त बना रखे, सकेंद्र यानी साथ में केंद्र है। इन दोनों वर्तों को आप देख सकते हो केंद्र आपको एक साथ दे रखे हैं। 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब बांधना और परि का मतलब किसके द्वारा, परिधि के द्वारा। तो आप देख सकते हो इस वर्त की ये परिधि होगी, ठीक है, और इस वर्त की ये परिधि, इन दोनों की परिधि के द्वारा जो बंधा हुआ भाग है, एक तो अंदर वाले वर्त की ये परिधि, दूसरी ये परिधि, इन परिधि के द्वारा जो बंधा हुआ भाग, इसका हमें करना क्या है, परिबद्ध क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी इनकी परिधि के द्वारा जो बंधा हुआ भाग, इसका हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, पहले वो रोटी की तरह हो जाएगा, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से अंदर वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे, कम। तो 2 सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सूत्र क्या हो जाएगा, पाई कोष्ठ में क्या लिखोगे, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। जो R1 वो बाहर की त्रिज्या होगी और R2 कहाँ की होगी, अंदर। आपको ध्यान ये भी रखना है R1 जो त्रिज्या है वो सदैव बड़ी होगी किससे, R2 से। ये इस प्रकार के प्रश्न हमें आगे दे रखे हैं, सभी के सभी प्रश्न इसके ऊपर आधारित है। हम आगे वाले प्रश्न को सरल करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा हमें वो है सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। अभी मैंने जैसे सूत्र बताया वैसे ही दे रखा है। चलो प्रश्न हमारे सामने बोल रहा है एक वर्ताकार घास के मैदान, ठीक है, एक वृत्ताकार क्या दे रखा है, घास का मैदान। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारे पास बाहर वाला एक पूरा पूरा क्या हो गया, घास का मैदान। ये आप देख सकते हो जैसे अंदर वाला मान लो, ठीक है, हमारे पास क्या है, घास का मैदान। तो ये लो इसका क्या हो जाएगा, केंद्र। ठीक है, इसने कहा एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, जो त्रिज्या दे रखी है आप देख सकते हो, त्रिज्या किससे बोलते हैं, नियत बिंदु, जिसमें बोल दिया ये O है, तो नियत बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी दे दी इसने, 35 मीटर। ठीक है, इसने कहा त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ये जो वर्ताकार घास का मैदान दे रखा है, घास का मैदान होने का मतलब है कैसा, वर्त के आकार का है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको। त्रिज्या किसे बोलते हैं, नियत बिंदु को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। इसने कहा घास के मैदान की त्रिज्या आपके पास कितनी है, 35 मीटर दे रखी है, ये तो घास के मैदान की त्रिज्या होगी। उसके बाद इसने बताया इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो आप देख सकते हो अंदर वाला तो घास का मैदान हो गया, इसके चारों ओर कितनी मीटर चौड़ी मार्ग है, ये जो सड़क बनाई है, मार्ग है, रास्ता है, इस रास्ते की चौड़ाई आपको समान मिलेगी। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई देख लो, ये आपको कितनी मिलेगी, 7 मीटर। कहीं से देख लो, चाहिए आपको ये बोल रहा है इसी रास्ते की चौड़ाई यानी इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, तो देखना एक बार, हमें ये पता है वर्त की परिधि के अंदर किसी भी बिंदु से मिलाना रेखाखंड हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये कितनी आपके पास है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये 35 और नीचे कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो पूरी दूरी हमारे पास वो कितनी होगी हम देखेंगे अभी। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया क्या? एक बार वापस देख लो, इसने क्या बताया, इसने कहा एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक आपको वर्ताकार घास का मैदान दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 35। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लो, एक ही वर्त की त्रिज्या हमें कैसी मिलती है, समान मिलती है। हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है इसके चारों, इसके किसके, यानी घास के मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई की मार्ग है, मार्ग बना हुआ। इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। हो गई यहाँ तक हम, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाओ। ये बोल रहे मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मार्ग का ही क्षेत्रफल निकालना, घास के मैदान का क्षेत्रफल ही नहीं निकालना। घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालना तो आसान है, क्योंकि आप देख सकते हो वृत्ताकार घास का मैदान है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7। आर आपको त्रिज्या इसने 35 दे रखी, लेकिन हमें करना क्या है, जो बाहर वाला भाग है इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वर्ताकार घास के जो चारों ओर मैदान है, जो मार्ग है, मार्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो अभी बताया, तो आप क्या देखते हो इन दोनों से, ठीक है, एक तो वर्ताकार घास है, एक जो हमारे पास ये क्या दे रखे हैं, मार्ग। इन दोनों से कितने वर्त बनते हैं, 2 वर्त। तो आप देख सकते हो इन दोनों का केंद्र क्या होगा, एक तो ये वर्त दे रखा है, एक बाहर वाला वर्त दे रखा है। इन दोनों वर्तों का केंद्र क्या दे रखा है, एक ही, यानी इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सकेंद्रीय वर्त। और सकेंद्रीय वर्त है, तो सकेंद्रीय वर्त की परिधियों के द्वारा जो बंद भाग, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये वैसे हमारा क्या रहेगा, मार्ग। तो मार्ग का हमें क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे वो आप देख सकते हो। तो मार्ग कैसे दे रखा है, सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालने का भी हमने एक सूत्र प्राप्त किया, उस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है, तो यहां लिख सकते हैं वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या। तो आप देख सकते हो त्रिज्या जो हमें दे रखी है, त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, 35 मीटर। अब त्रिज्या आपको ये भी ध्यान रखना है, त्रिज्या अंदर की दे रखी या बाहर की दे रखी। हमें जो 35 मीटर त्रिज्या दे रखी वो अंदर की त्रिज्या, और अंदर वाली त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, अंदर वाली त्रिज्या किससे लिखेंगे, R2। तो यहाँ लिखा मैंने R2। R2 का मान आप देख सकते हो, अंदर वाली त्रिज्या जो दे रखी उसे हम R2 से दर्शाते हैं। R2 का यहाँ जो मान दे रखो कितना है, 35 मीटर अंदर की त्रिज्या। हो गया इतना। अब हमें जो बाहर एक वर्ताकार भाग दे रखे हैं, मार्ग और घास के मैदान को साथ में लेते हैं। एक तो मार्ग हो गया, तो मार्ग कितना है, 7 मीटर, और ये जो त्रिज्या दे रखी कितनी है, 35। इन दोनों को साथ में लेंगे तब बाहर वाले वर्त की क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। मैं ऐसे लिख रहा हूं, मार्ग सहित वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या। ठीक है, तो अब की बार आप देख सकते हो क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सरल करना है। और जो बाहर की त्रिज्या उसे किससे दर्शाएंगे, R1 से दर्शाएंगे। मैंने क्या लिखा है, मार्ग सहित, यानी मार्ग को साथ में लेना है। तो मार्ग जो है उसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, यहां से लेके यहां तक, ये मैंने लिखा 7, फिर प्लस मार्ग सहित किसको, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या। इस वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35, और 35 और 7 कितने जाएंगे, 42 मीटर। हो गया इतना। हमारे पास R1 का भी मान दे रखा और R2 का भी क्या दे रखा है, मान। अभी मैंने पीछे बताया सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, और सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक वर्तों का केंद्र एक ही होता है तो सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। चलो हमें तो मार्ग का लिखना है ना, सकेंद्रीय नाम नहीं लिखे, हम क्या लिखेंगे, मार्ग। हमें क्या करना है, मार्ग का क्षेत्रफल लिखा मैंने, मार्ग का क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया 2 सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। एक तो पहले पूरे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से अंदर वाला भाग क्या कर देंगे, कम। और मैंने सूत्र आपको बता दिया,
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये हमारे पास वर्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पाई का मान कितना जाएगा 22/7। उसके बाद कोष्टक ये बोल रहा है R1 त्रिज्या कौन सी होती है, बाहर की त्रिज्या 35 प्लस 7, 35 7 कितने जाएंगे 42। तो यहाँ मैंने लिखा 42 का स्क्वायर माइनस R2 जो त्रिज्या दे रखी वो कितनी है 35, यहाँ लिख देंगे 35 का स्क्वायर। हो गया इतना काम। अब चलो सरल करते हैं। अब ये आप देख सकते हो 22/7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को सरल करेंगे और ये जो कोष्टक के अंदर संख्या दे रखी है वो किस में दे रखी है, तो आप देख सकते हो 42 का हमें क्या करना है वर्ग करना है। यानी 42 का वर्ग करने मतलब 42 क्या बोल रहे मेरी घात जितने मेरे उतनी बार क्या करना है गुणा करना है। ठीक है, ये कितने जाएंगे 84। ऐसे ही 8 या 16 हमारे पास हो गए 4, 1700 कितने हो जाएंगे 64। ये तो मैंने 42 का वर्ग कर दिया 1764। ऐसे ही क्या करना है 35 का वर्ग करना था, ये हमारे पास 1200 कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टक को सरल करेंगे। 42 का वर्ग कर दिया और 35 का वर्ग। अब 22/7 तो है ही हमारे पास गुणा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें से माइनस करना है। 14 में से कितने माइनस करेंगे 5, 14 में 5 के कितने बचे 9। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितने हैं 5 और 5 में से माइनस करेंगे 2, कितने बचेंगे 3 और 17 में से 12 के कितने बचे 5। ठीक है, अब आप देख सकते हो भाग दे देते हैं। यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है तो हम दे सकते हैं 7 का भाग 50। कितने बार गया 7 बार, 7 50 वापिस 4 वापिस कितने हो जाएगा 7 बार। यानी 22 को गुणा किससे करना है 77 से गुणा करना है और गुणा करने के बाद हमने लिखा 77, इसको गुणा करना है 22। ये हमारे पास कितना 154। ऐसे नीचे कितने लिख देंगे 154। ये इन दोनों को गुणा करने के बाद हमारे पास कितने 1694, वो भी किसमें आएगा वर्ग मीटर। तो आपको इसने बता रखा था कि मारक का क्षेत्रफल निकाल, तो मारक का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों वर्त कैसे बन जाएंगे सकेंद्रीय वर्त बन जाएंगे और सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब आपको बस इतना से ध्यान रखना R1 कौन सा होगा जो बाहर की त्रिज्या होगी उसे हम क्या बोल देंगे R1 और अंदर त्रिज्या क्या बोल देंगे R2 और इसमें रख के हमने सरल कर लिया। हमारे पास मान कितना आ गया 1694। यानी मारक जो दे रखा मारक का क्षेत्रफल ये 1694। आगे वाले प्रश्न की बात करते आगे वाले प्रश्न की बात करते ये प्रश्न बोल रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा। तो आप देख सकते हो यदि 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केंद्र यदि एक होता तो कौन से वृत्त कहलाते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ये बोला 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त जो दे रखे हैं आपके पास 2 वृत्त दे रखे हैं, इन दोनों वृत्तों का केंद्र आपको कैसा मिल रहा है एक ही। इसी का केंद्र यानी ये जो पहला वृत्त दे रखा इसी का केंद्र ये है O बिंदु बोल दो और आगे वाले का भी कौन सा दे रखा है यही दे रखा है। तो ये बोल रहा 2 सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध यानी इनकी परिधि के द्वारा। तो परिधि आप देख सकते हो ये तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी ये दूसरे वृत्त की, इन दोनों की परिधियों के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र उसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे तो आपको ये बोले इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो हम निकालेंगे जरूर। तो आप देख सकते हो इसमें तो R है, R कैपिटल R है, यहाँ कैपिटल R और स्मॉल R है, एक बार यहाँ कैपिटल R और स्मॉल R है। ठीक है, तो कैपिटल R का मतलब क्या है जो बाहर की हमारे पास त्रिज्या होगी तो बाहर की त्रिज्या आप देख सकते हो कौन सी बोलते हैं बाहर। यदि केंद्र को किससे मिलाते हैं परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो मैंने कह दिया ये जो बाहर की त्रिज्या है इसे हम किससे दर्शाते हैं R1 से। R1 का मान तो हम बोल देंगे जो बड़ी त्रिज्या है उसको कैपिटल R से लिख देंगे और जो अंदर की त्रिज्या होती है केंद्र को परिधि से किसी भी बिंदु से मिलाने रेखा हम क्या बोलते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या क्या हो जाएगी स्मॉल r। तो आपने क्या देखा जो बाहर वृत्त देखा उसकी तो त्रिज्या कौन सी होगी R1। भाई ये कभी भी त्रिज्या होगी तो बाहर की त्रिज्या ज्यादा होगी उसे हम R1 से दर्शा, दूसरी क्या हो जाएगी R2। और इनके मान हमने इनके अकॉर्डिंग देख ली जैसे कि एक तो कैपिटल R हो जाएगा एक क्या हो जाएगा स्मॉल r हो जाएगा। चलो सरल करते हैं ये आपके पास क्या हो जाएगा R1 और ऐसे मैं बोलूं R2 का मान जो कितना दे रखा हमें R दे रखा है। अब चलो सरल बस इतना सा बताना है 2 सकेंद्रीय वृत्त और परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लिख देंगे 2 सकेंद्रीय
वृत्तों द्वारा परिबद्ध यानी परिधि के द्वारा बंध परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो सैकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने एक सूत्र होता है। किस प्रकार से निकालते हैं? मैंने बताया कि आप क्या करो, एक पूरा वृत्त बना के उसमें से हमें करना क्या होता है, अंदर वाला वृत्त कम करना, वो सैकेंद्रीय वृत्त आ जाता है। यह सूत्र याद भी रख सकते हो। दो सैकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने सूत्र क्या है, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। चलो मान रखते हैं पाई तो हमारे पास है, आगे क्या है r1। R1 जो दे रखी बार की त्रिज्या, और बार की त्रिज्या को हम किससे लिख सकते हैं, कैपिटल R से लिख सकते हैं। तो यहां मैंने लिखा कैपिटल R माइनस ऐसे R2, और R2 कहाँ की त्रिज्या है, अंदर की त्रिज्या, और अंदर की त्रिज्या मैंने क्या कहा है, स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इनमें से कोई ऑप्शन है क्या, तो पहले हम देख सकते हैं हमारे पास जैसे पहला ऑप्शन है पाई r का स्क्वायर, नहीं ये पाई r का स्क्वायर नहीं, ये तो नहीं होगा ना, पहला ऑप्शन सत्य नहीं है। चलो अब देखो दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब इसको सरल करना होगा, तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन देखते हैं, पाई तो है हमारे पास, कैपिटल R का स्क्वायर भी है, माइनस स्मॉल r का क्या होना चाहिए था, स्क्वायर, वो नहीं है ना हमारे पास। तो क्या है, पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, लेकिन इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी सत्य नहीं है। तो इन दोनों में से देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसने क्या है, खोल के लिखा था, हम देख सकते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है, तो आपको देखना है, यदि आपको यहाँ मिलता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कभी भी आपको दो अलग अलग पद दे रखे उनके बीच में किसका निशान है, माइनस का, उन दोनों का वर्ग रख। इसका एक सूत्र क्या है, पहले तो एक बार तो प्लस का निशान लगाओ, तो एक बार इसका माइनस का, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या है, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ हमारे पास पाई तो है ही है, एक बार ये बोल रहे हैं स्क्वायर को हटा के, एक बार तो इनके बीच में प्लस का, एक बार इनके बीच में माइनस का, स्क्वायर हटा देंगे तो एक बार तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एक बार कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये देखते हैं ऑप्शन, ये आप देख सकते हो, बी वाला ऑप्शन देखो, देखें पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, ऐसे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये हमारा प्रश्न करना कुछ नहीं है, आपको बस उत्तर लिखना है, दो सैकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, r1 का मान रख देंगे और r2 का मान है, इनको सरल कर लेंगे, हमारा प्रश्न हो गया। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी दे रखी है, 10। बोला दो सैकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी है, हमें करना है कि इन वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एकदम आसान है। तो पहले आपको देखना है सैकेंद्रीय वृत्त। सैकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, यदि दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र यदि एक ही होता तो कौन से वृत्त कहलाते हैं, सैकेंद्रीय वृत्त। तो आप ये बोल रहे हैं दो सैकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी। एक तो त्रिज्या आपको ज्यादा दे रखी, तो आप देख सकते हो 4 सेमी ना त्रिज्या, तो बड़ी त्रिज्या जो होगी वो कौन सी होगी, बाहर की त्रिज्या होगी, तो ये होगी। तो त्रिज्या किसे बोलते हैं, नियत बिंदु को परिधि की किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और बाहर की त्रिज्या किससे दर्शाते हैं, r1। r1 का मान कितना जाएगा 4, और एक त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो ये कौन सी त्रिज्या होगी, अंदर की से हम बोल देंगे r2, और कितने होगी 3 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, सैकेंद्रीय वृत्त जो दे रखे हैं इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है दो सैकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध दो सैकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या लिखनी। पहले दो सैकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं इसने दे रखी है ना, त्रिज्या हमारे पास वो कौन कौन सी, देखो त्रिज्याएं r1 का मान तो इसने कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, वह r2 आप देख सकते हो जो कम त्रिज्या होगी, छोटी त्रिज्या उसे हम किससे दर्शाएंगे, r2 वो कितने हैं 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया r1। और
ये बोला इन वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। मैंने क्या लिखा, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेगा, हमारे पास सूत्र होगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये तो जो पाई है, पाई का मान कितना जाएगा 22/7। अब ये बोल रहा है r1 का वर्ग करना, तो r1 का मान हमें कितना दे रखा है 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 का वर्ग माइनस ऐसे कर देंगे 3 का वर्ग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने 22/7। अब सबसे पहले कोष्टक को सरल करेंगे, तो कोष्टक में क्या दे रखा है 4 का वर्ग करना है, यानी 4 को 4 से गुणा करने के बाद संख्या कौन सी आएगी 16 माइनस 3 गुणा 3 कितने जाएंगे 9, ठीक है। ये हमारे पास 22/7 और 16 में से 9 माइनस करने के बाद कितने हो जाएंगे 7, 7 से 7 क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये हमारे पास 22 वर्ग सेमी है, तो सेमी यानी दो सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, सूत्र होगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 और r2 को मान रख के हमने सरल किया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 22 वर्ग सेंटीमीटर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मलिया आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आज आपने देखा हमने एक प्रश्न कंप्लीट कर ली है और जो दीर्घ सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध का क्षेत्रफल है, यानी ये जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जो भी प्रश्न देखे सारे प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए और इसके साथ ही हमारी जो 15.1 प्रश्नावली दे रखी है वो प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो, तो वीडियो जो भी है मेरे वो आप सारे देखें, जो भी वीडियो दे रखे हैं सारी प्रश्नावली मैंने बता रखी है। और ये जो वीडियो का लिंक आप आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करते रहें। और यदि आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखें, यस लिख के सेंड कर दिया, ताकि मेरे को भी पता चले कौन कौन से भैया भी इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका आप तक लिंक पहुंच सके। और यदि बेल आइकन का बटन दबाते हो तो आपके पास मैसेज भी आ जाता है। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।